तेजस्वी यादव को बड़ा झटका। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पार्टी को लगातार उनके विधायक झटका दे रहे हैं। शुक्रवार 1 मार्च को भभुआ से विधायक भरत बिंद ने पाला बदल लिया और सत्ता पक्ष में जाकर बैठ गए। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भारत बिंद सम्राट चौधरी के साथ बिहार विधानसभा पहुंचे, वह बीजेपी में शामिल हो गए। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट। बेंगलुरु के लोकप्रिय रेस्टोरेंट रामेश्वरम कैफे में शुक्रवार 1 मार्च को ब्लास्ट होने के बाद आग लगने से कम 5 लोग घायल हो गए। संदेह है कि एक सिलेंडर में विस्फोट होने के कारण आग लगी। पुलिस ने यह जानकारी दी। घायल व्यक्तियों की वास्तविक संख्या के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं है। हालांकि पुलिस ने कहा कि कम से कम 5 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। आरजेडी के विधायकों में टूट की वजह 3PA। आरजेडी के विधायकों के टूटने पर बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। इस पर शुक्रवार को आरजेडी के बागी विधायक चेतन आनंद ने कहा कि 3PA की वजह से आरजेडी में मामला बिगड़ रहा है। संजय यादव, प्रीतम यादव और मनोज झा, जब तक यह लोग आरजेडी में हैं, वह लोगों को तोड़ते रहेंगे। विधायक नाखुश रहेंगे और टूटते रहेंगे। जहां मान सम्मान नहीं होगा, वहां से लोग निकलेंगे। गुरुग्राम के डॉक्टर से 1.36 करोड़ की ठगी। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में भले ही पुलिस रोजाना साइबर ठगों पर शिकंजा कस रही हो, लेकिन इन ठगों की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। ताजा मामला एक डॉक्टर के साथ ठगी से जुड़ा है। ठगों ने पीड़ित डॉक्टर को झांसे में लेकर 1.36 करोड़ रुपए झटक लिए। दरअसल साइबर ठगों ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर एक डॉक्टर से 1 करोड़ 36 लाख रुपए की ठगी कर ली। इस बाबत बुधवार रात को साइबर थाना ईस्ट में पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है। गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में पुलिस की टीम जांच में जुटी है। छिंदवाड़ा में पैसा डबल करने के नाम पर ठगी। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा शहर के परासिया थाना की बड़कोही चौकी अंतर्गत युवती से ठगी करने का मामला सामने आया है। यहाँ नोट दुगने करने के नाम पर एक युवती से 60,000 की ठगी कर ली गई। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें कोर्ट ने जेल भेज दिया है। परासिया SDOP जितेंद्र सिंह जाट ने बताया कि नोट दुगने करने के नाम पर नर्सिंग कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छात्रा से 2 बार में 60,000 रुपए ठगे गए। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में खुलेगा MP का पहला ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर। मध्य प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर अब इंदौर में खुलने जा रहा है। डाटा प्रोवाइडिंग सेक्टर में एशिया की रेटेड 4 कंपनी कंट्रोल S ने इंदौर में डाटा सेंटर खोलने में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। दरअसल इस कंपनी को इंदौर में डाटा सेंटर खोलने के लिए जमीन की जरूरत है। जानकारी के मुताबिक यहाँ करीब 60,000 वर्ग फीट जमीन कंपनी चाह रही है। अगर यह जमीन दे दी गई तो मध्य प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर इंदौर में खुल जाएगा। जमीन देने के लिए सरकार के स्तर पर बातचीत चल रही है। गुजरात में क्यों उतर रही ड्रग्स की खेप। शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने गुजरात में मादक पदार्थों के जब्त होने की हालिया घटना पर तंज कसते हुए पूछा था कि बीजेपी शासित राज्य में ही विदेशों से भारी मात्रा में ड्रग्स क्यों आता है। इस पर गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी ने पलटवार किया है। सांघवी ने कहा है कि गुजरात की पुलिस ने महाराष्ट्र के ड्रग्स डीलरों को भी गिरफ्तार किया था और उस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार थी। दुष्यंत चौटाला की राह होगी जुदा। हरियाणा में इस समय दुष्यंत चौटाला की JJP और BJP गठबंधन की सरकार है। इस बीच सूत्रों ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। सूत्रों ने कहा कि हरियाणा में BJP अकेले सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बता दें कि हरियाणा में BJP और जननायक जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है। 2019 के विधानसभा चुनाव में BJP पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी थी। इसके बाद अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व वाली JJP के समर्थन से सरकार बनी। इस सरकार में JJP के दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने। मुश्किल में एकनाथ शिंदे गुट के नेता। बुल्ढाना में शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ के मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गायकवाड़ के खिलाफ जमीन हड़पने का मामला दर्ज किया गया है, जो हाल ही में एक वीडियो के कारण मुसीबत में आ गए हैं, जिसमें उन्होंने एक बाघ का शिकार करने और उसके बाघ के पंजे को लॉकेट के रूप में अपने गले में पहनने का दावा किया था। विदेशी नागरिकों के अवैध प्रवास पर पुलिस की नजर। महाराष्ट्र के ठाणे में मीरा भयंदर बसई विरार पुलिस ने
क्षेत्र में विदेशी नागरिकों के अवैध प्रवास पर नजर रखने के लिए गुरुवार को पहली बार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। MBBV पुलिस की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक यह आदेश 1 मार्च से 28 अप्रैल तक प्रभावी है और इसका उल्लंघन करने वाली सभी लोगों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। आज से खुला UAE का हिंदू मंदिर। UAE के अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर में आज यानी 1 मार्च से आम श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। 14 फरवरी को PM मोदी द्वारा मंदिर के उद्घाटन के बाद से 29 फरवरी तक पहले से पंजीकरण करा चुके सिर्फ VIP और विदेशी श्रद्धालुओं को ही मंदिर में दर्शन करने की अनुमति दी गई थी। गल्फ न्यूज के मुताबिक उद्घाटन के बाद से ही भारी संख्या में विदेशी श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं। ढाका में आग का तांडव। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गुरुवार 29 फरवरी रात आग का तांडव देखने को मिला। राजधानी में एक 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में आग लगने से कम 43 लोगों की मौत हुई है, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री समंता लाल सेन ने कहा कि ढाका के डाउनटाउन इलाके में गुरुवार रात आग लगी। दमकल कर्मियों ने जिंदा बचे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना में 43 लोगों की मौत हुई, जबकि 22 लोगों का इलाज चल रहा है। भारत में फिलिस्तीन को लेकर जताई चिंता। भारत ने फिलिस्तीन की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए गुरुवार 29 फरवरी को कहा कि राहत पहुंचाने के लिए एक स्थायी मानवीय गलियारे की तत्काल आवश्यकता है। इसके साथ ही ये उल्लेख किया गया है कि ये मानवीय गलियारा संघर्ष क्षेत्र में या उससे परे नहीं फैलना चाहिए। अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवीय स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त की रिपोर्ट के बाद इंटरैक्टिव डायलॉग में मानवाधिकार परिषद के 55वें सत्र के दौरान एक बयान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची ने यह बात कही। ईरान ने अमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया। रूस द्वारा एक ईरानी अमेजिंग सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। लॉन्च किए गए सैटेलाइट का नाम पार्स 1 है। रूसी मीडिया के मुताबिक यह सैटेलाइट पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊपर अपनी कक्षा से उच्च क्वालिटी की इमेज भेजने की क्षमता रखता है। रॉकेट के माध्यम से एक रूसी मौसम उपग्रह और 17 छोटे उपग्रह भी भेजे गए हैं। नवाज शरीफ ने ली सांसद पद की शपथ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी द्वारा नेशनल असेंबली का सत्र बुलाए जाने के बाद देश के नवनिर्वाचित सांसदों ने गुरुवार 29 फरवरी को शपथ ली। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवारों को आरक्षित सीट आवंटित करने के मुद्दे पर कार्यवाहक सरकार के साथ मतभेद के कारण अलवी के शुरुआती इनकार के बाद नई संसद का पहला सत्र आयोजित किया गया। पिछली संसद के निवर्तमान अध्यक्ष राजा परवेज अशरफ की अध्यक्षता में 16वीं संसद का पहला सत्र 1 घंटे से अधिक की देरी के बाद शुरू हुआ। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।